दानियल बाब 6। दारा को पसंद आया कि मुमलकत पर 120 नाजिम मुकर्रर करे जो तमाम मुमलकत पर हुकूमत करें, और उन पर 3 वज़ीर हों जिनमें से एक दानियल था, ताकि नाजिम उनको हिसाब दें और बादशाह खसारत ना उठाए। और चूँकि दानियल में फाजिल रूह थी, इसलिए वो उन वज़ीरों और नाजिमों पर सबकत ले गया, और बादशाह ने चाहा कि उसे तमाम मुल्क पर मुख्तार ठहराए। तब उन वज़ीरों और नाजिमों ने चाहा कि मुल्कदारी में दानियल पर कसूर साबित करें, लेकिन वो कोई मौका या कसूर ना पा सके, क्योंकि वो दयानतदार था और उसमें कोई ख़ता या तक़सीर ना थी। तब उन्होंने कहा कि हम इस दानियल को उसके खुदा की शरीयत के सिवा किसी और बात में कसूरवार ना पाएंगे। बस ये वज़ीर और नाजिम बादशाह के हुज़ूर जमा हुए और उससे यूँ कहने लगे कि ए दारा बादशाह, अब तक जीता रह। मुमलकत के तमाम वज़ीरों और हाकिमों और नाजिमों और मुशीरों और सरदारों ने बाहम मशवरत की है कि एक खुसरवाना आइन मुकर्रर करें और एक इम्तनाई फरमान जारी करें, ताकि ए बादशाह 30 रोज़ तक जो कोई तेरे सिवा किसी माबूद या आदमी से कोई दरख्वास्त करे, शेरों की मांद में डाल दिया जाए। अब ए बादशाह, इस फरमान को कायम कर और नविश्ता पर दस्तखत कर, ताकि तब्दील ना हो, जैसे मादियों और फ़ारसियों के आइन जो तब्दील नहीं होते। बस दारा बादशाह ने उस नविश्ता और फरमान पर दस्तखत कर दिए। और जब दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ता पर दस्तखत हो गए, तो अपने घर में आया, और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हुजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। तब ये लोग जमा हुए और देखा कि दानियल अपने खुदा के हुजूर दुआ और इल्तमास कर रहा है। बस उन्होंने बादशाह के पास आकर उसके हुजूर उसके फरमान का यूं जिक्र किया कि ए बादशाह, क्या तूने इस फरमान पर दस्तखत नहीं किए कि 30 रोज़ तक जो कोई तेरे सिवा किसी माबूद या आदमी से कोई दरख्वास्त करे, शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। बादशाह ने जवाब दिया कि मादियों और फ़ारसियों के लातब्दील आइन के मुताबिक ये बात सच है। तब उन्होंने बादशाह के हुजूर अर्ज़ की कि ए बादशाह, ये दानियल जो यहूदा के असीरों में से है, ना तेरी परवाह करता है और ना उस इम्तनाई फरमान को जिस पर तूने दस्तखत किए हैं खातिर मिलाता है, बल्कि हर रोज़ 3 बार दुआ करता है। जब बादशाह ने ये बातें सुनी तो निहायत रंजीदा हुआ, और उसने दिल में चाहा कि दानियल को छुड़ाए, और सूरज डूबने तक उसके छुड़ाने में कोशिश करता रहा। फिर ये लोग बादशाह के हुजूर फराहम हुए और बादशाह से कहने लगे कि ए बादशाह, तू समझ ले कि मादियों और फ़ारसियों का आइन यूं है कि जो फरमान और क़ानून बादशाह मुकर्रर करे कभी नहीं बदलता। तब बादशाह ने हुक्म दिया और वो दानियल को लाए और शेरों के मांद में डाल दिया। पर बादशाह ने दानियल से कहा, तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। और एक पत्थर लाकर उस मांद के मुंह पर रख दिया गया, और बादशाह ने अपनी और अपने अमीरों की मोहर उस पर कर दी, ताकि वो बात जो दानियल के हक़ में ठहराई गई थी तब्दील ना हो। तब बादशाह अपने क़स्र में गया, और उसने सारी रात फाका किया, और मौसीकी के साज़ उसके सामने ना लाए, और उसकी नींद जाती रही। और बादशाह सुबह बहुत सवेरे उठा और जल्दी से शेरों की मांद की तरफ चला, और जब मांद पर पहुंचा तो गमनाक आवाज़ से दानियल को पुकारा। बादशाह ने दानियल को खिताब करके कहा, ए दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है खादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए? तब दानियल ने बादशाह से कहा, ए बादशाह, अब तक जीता रह। मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए, और उन्होंने मुझे ज़रर नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं उसके हुजूर बेगुनाह साबित हुआ। और तेरे हुजूर भी
اے بادشاہ میں نے خطا نہیں کی۔ پس بادشاہ نہایت شادمان ہوا اور حکم دیا کہ دانییل کو اس ماند سے نکالیں۔ پس دانییل اس ماند سے نکالا گیا اور معلوم ہوا کہ اسے کچھ ضرر نہیں پہنچا، کیونکہ اس نے اپنے خدا پر توکل کیا تھا۔ اور بادشاہ نے حکم دیا اور وہ ان شخصوں کو جنہوں نے دانییل کی شکایت کی تھی لائے، اور ان کے بچوں اور بیویوں سمیت ان کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا، اور شیر ان پر غالب آئے، اور اس سے پیشتر کہ ماند کی تہہ تک پہنچے، شیروں نے ان کی سب ہڈیاں توڑ ڈالیں۔ تب دارا بادشاہ نے سب لوگوں اور قوموں اور اہل لغت کو جو روئے زمین پر بستے تھے نامہ لکھا: تمہاری سلامتی افزون ہو۔ میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ میری مملکت کے ہر ایک صوبہ کے لوگ دانییل کے خدا کے حضور ترساں و لرزاں ہوں، کیونکہ وہی زندہ خدا ہے اور ہمیشہ قائم ہے، اور اس کی سلطنت لازوال ہے، اور اس کی مملکت ابد تک رہے گی۔ وہی چھڑاتا اور بچاتا ہے، اور آسمان اور زمین میں وہی نشان اور عجائب دکھاتا ہے۔ اسی نے دانییل کو شیروں کے پنجوں سے چھڑایا ہے۔ پس یہ دانییل دارا کی سلطنت اور خورس فارسی کی سلطنت میں کامیاب رہا۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبھوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔